आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि TWL थर्मल वर्कलोड क्या होता है और फ्लैग सिस्टम कैसे काम करता है। TWL को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए हीट स्ट्रेस क्या होता है। जब हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में बॉडी अपना टेम्परेचर नेचुरली मेंटेन नहीं कर पाती तो हमारी बॉडी हीट स्ट्रेस के एक्सपोज हो सकती है। इसकी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जहाँ भी मैं इसको टैग कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है TWL मॉनिटरिंग, कि हमने थर्मल वर्क लिमिट को मॉनिटर कैसे करना है। तो ये हमारे पास हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी, हमारे पास टेम्परेचर और हमारे पास एयर वेलोसिटी की एक कंबाइन कैलकुलेशन होती है, जिसके बाद हम TWL की वैल्यू निकालते हैं। तो TWL मॉनिटर यूज़ कैसे करना है, इसकी सेपरेट वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही यहाँ पर भी मैं टैग कर रहा हूँ। अब अगर बात करें कंट्रोल मेजर्स की और पैरामीटर्स की, तो मल्टीपल कंपनीज डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करती हैं। सम कंपनीज टेम्परेचर बेस्ड यूज़ करती हैं, सम कंपनीज थर्मल वर्क लिमिट या TWL मॉनिटरिंग की जो रीडिंग है उस पर आके अपने वर्क स्केड्यूल को, कंट्रोल मेजर को इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर हम बात करें टेम्परेचर बेस्ड, तो अगर हमारे पास एनवायरमेंटल टेम्परेचर 32 डिग्री या इससे कम रहेगा, हम ग्रीन जोन में काम करेंगे। हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट की ब्रेक रेस्ट शेल्टर में करनी है और हर 20 से 30 मिनट में एक वाटर कप इनटेक करना है हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर टेम्परेचर हमारा 32 से रेज होता है लेकिन 38 से कम रहता है तो हम येलो जोन में काम करेंगे। हर 40 मिनट के बाद 10 मिनट की ब्रेक चाहिए और हर 20 मिनट में आपने एक वाटर कप इनटेक करना है। अगर हमारा टेम्परेचर रेज होता है 39 से लेकिन कम रहता है 49, तो हम ऑरेंज जोन में काम करेंगे। हर आधे घंटे के बाद 10 मिनट की ब्रेक होगी और हर 15 मिनट पे वाटर कप इनटेक होगा। अगर हमारा टेम्परेचर मोर देन 50 जाता है लेकिन 53 से कम रहता है, स्मॉल मार्जिन हमारे पास, तो हम रेड जोन में काम करेंगे। रेड जोन या रेड फ्लैग में काम करते हुए हर 20 मिनट के बाद आपको 10 मिनट की ब्रेक करनी होगी और हर 10 मिनट में एक वाटर कप पीना होगा। इन केस ऑफ टेम्परेचर हमारा 54 से रेज होता है तो ब्लैक फ्लैग हो जाएगा, कोई भी काम अलाउड नहीं होता। अगर हम बात करें TWL मॉनिटरिंग की, तो हमारे पास अगर TWL थर्मल वर्क लिमिट की जो वैल्यू है अगर 140 से प्लस आती है लेकिन 220 से कम रहती है तो हमारे पास इस टाइम पे ग्रीन फ्लैग होगा। ग्रीन फ्लैग में हीट स्ट्रेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमें क्या करना है, हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट की ब्रेक करनी है और रैंडमली 1 लीटर पानी हमें 1 घंटे में पीना होगा। अगर हमारे पास TWL मॉनिटरिंग की वैल्यू 140 से कम आ जाती है लेकिन 115 से ऊपर रहती है तो इस टाइम पे हमारे पास येलो फ्लैग होगा। येलो फ्लैग के अंदर हमने हर 40 मिनट के बाद ब्रेक करनी है और 1 घंटे के अंदर हमने 1.5 लीटर पानी पीना है। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट, अगर हमारे पास TWL की रीडिंग 115 से अगर कम आएगी तो हमारे पास रेड फ्लैग होगा। रेड फ्लैग में क्या करना है, हर 20 मिनट के बाद आपको ब्रेक करनी है और 1 घंटे के अंदर अपना हाइड्रेशन लेवल पूरा करने के लिए 2 लीटर पानी कम से कम पीना है। तो ये हमारे पास था TWL फ्लैग सिस्टम। अगर हमारे पास टेम्परेचर 32 तक है या TWL की वैल्यू हमारे पास 140 प्लस है तो हमारे पास ग्रीन फ्लैग होगा। हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट की ब्रेक होगी और उसके अंदर आपने 1 लीटर पानी 1 घंटे में कंज्यूम करना है। सेकंड, येलो फ्लैग के लिए अगर हमारे पास टेम्परेचर 49 से कम रहता है और हमारे पास TWL की वैल्यू 115 से ऊपर रहती है तो हमने हर 40 मिनट के बाद ब्रेक करनी है और 1 घंटे के अंदर 1.5 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी पीना है। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर 53 तक जाता है और हमारे पास TWL की वैल्यू 115 से नीचे आ जाती है तो उसमें क्या करना है, रेड फ्लैग होगा। 20 मिनट के बाद ब्रेक करनी है, 2 लीटर पानी पीना है ताकि हीट स्ट्रेस का एक्सपोजर या चांसेस कम किए जा सकें, बॉडी का हाइड्रेशन लेवल पूरा किया जा सके। अगर टेम्परेचर हमारे पास 54 डिग्री टच हो जाएगा, ब्लैक फ्लैग रेज हो जाता है। ब्लैक फ्लैग में किसी किस्म का कोई भी काम अलाउ नहीं होता है। इन एडिशन टू मिड डे ब्रेक। मिड डे ब्रेक का मतलब दिन 12 से लेकर 3 बजे तक डायरेक्ट सन एक्सपोजर में या थर्मल एनर्जी में कोई भी काम करना अलाउ नहीं होता, टू रिड्यूस द रिस्क फ्रॉम हीट स्ट्रेस। तो ये एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने TWL और फ्लैग सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिन्हें किसी भी तरीके से TWL मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ सकती है या फ्लैग सिस्टम में कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने पड़ सकते हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।